Hello everyone, my name is Devya Tado, the Managing Director of Siren Rehabilitation and also the Mr. Arunachal second winner. Hello, myself Dalibor Kamdir and I'm from Ningla Rehab Center. आप दोनों को यहाँ आज ट्रिम्स में वेलकम है और हमारा जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहा है आज का जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में, तो आप दोनों अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर कर सकते हैं हमारा पब्लिक के लिए और हमारा यूथ के लिए, स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश का जो यूथ है आजकल हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं है और ये जो ड्रग्स का जो प्रॉब्लम्स, एडिक्ट्स का जो प्रॉब्लम्स हमारा सोसाइटी में चल रहे हैं उसको एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप दोनों का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सर रिहेब से ज़्यादा हमें अवेयरनेस की ज़रूरी है, क्योंकि रिहेब तो कोई भी ये कर सकते हैं, पर अवेयरनेस जो है हमें ये गवर्नमेंट से ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम लोग कई लड़का को थोड़ा माइंड फ्री के लिए ले जाते हैं, उधर बोलते हैं कि लेके मत आना, ये पागल लोगों को यहाँ क्यों लेके आ रहा है, किस लिए लेके आ रहा है, मुझे डर लगता है अगर हमें मार पीट देंगे तो। ऐसे तो कुछ जब तक हम लोग हैं, हम लोग जब स्टाफ लोग हैं हम लोग का साथ, तो ऐसे तो कुछ होने नहीं देंगे। तो हम गारंटी देते हैं आप लोगों को, ये अवेयरनेस देते हैं। और एडिक्शन, मेंटल इलनेस पागल खाना नहीं है, रिहेब पागल खाना नहीं है। तो मैं सबको, गवर्नमेंट को भी ये अपील करूँगा कि सोसाइटी को भी यही अपील करूँगा कि आप लोग भी एडिक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या पता कल को आपका भी कोई जान पहचान उधर चला जाए, तो अगर आपका बेटा बेटी को कोई ऐसे बोलेंगे तो कैसे लगेगा। तो आई थिंक अवेयरनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिहेब सेंटर। थैंक यू। ओके, अभी ये जैसे मेरे भाई ने बोला, मेरे फ्रेंड ने बोला कि हम लोग को अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल हम लोग के सोसाइटी में, स्पेशली इन आवर स्टेट, इन अरुणाचल प्रदेश। बिकॉज हम लोग को इतना स्टिग्मेटाइज करते हैं, ये एक स्टिग्मा रह गया कि जो भी लड़का जो नशे से जूझ रहे हैं उन्हें सोसाइटी, जस्ट फॉर एग्जांपल, जब मैं नशे कर देता है, आई वाज आल्सो वंस अ विक्टिम ऑफ एडिक्शन। सो दैट टाइम, उस समय में ऐसे होता था कि लाइक सोसाइटी जब मुझे देखते थे, ये तो बेवरा है, ये तो मर जाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। क्रिटिसाइज जिसको करते हैं ना, क्रिटिसाइज जब करते हैं उसका मोरल और डाउन हो जाता है। इन दैट वे वो लड़का को सुधरने का मन भी नहीं करता है। सो व्हाट वी शुड डू इज़ दैट अवेयरनेस के थ्रू हम लोग सोसाइटी को ये अवेयर कराना चाहिए कि हमें सब लोग साथ मिलकर ये जो ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म, इसे हम लोग साथ में डील करेंगे, देन हम लोग का स्टेट में ये थोड़ा प्रॉब्लम जो है थोड़ा कम होने लगेगा। सो एंड मोरओवर हम ये कहना चाहूँगा कि ये जैसे मिसकंसेप्शन है रिहैब सेंटर्स और मेंटल असाइलम का, द सोसाइटी शुड नो दैट mental asylum is in its place and rehab center is in its place. So रिहैब सेंटर एक पागल खाना नहीं है। एक रिहैब सेंटर एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, एंड देन लास्टली और सोसाइटी लोग रिहैब सेंटर से इतने डरते हैं कि अपने बच्चे को मतलब रिहैब सेंटर नहीं भेजकर घर में ही ट्रीट करने का कोशिश करते हैं, जो कि होता नहीं है बहुत सारा लोग से। हाँ, क्योंकि मैं भी अपने खुद को कोशिश किया घर पे, तो लाइक हम लोग अपना खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन रिहैब सेंटर्स देयर आर सम स्टाफ सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड करते हैं ताकि उन्हें हम कंट्रोल कर सकें, जो एडिक्शन से जूझ रहे हैं उन लोगों को। बस मैं इतना ही कहूँगा। और मेरा रिहैब का नाम है सेरेन रिहैबिलिटेशन विच इज़ लोकेटेड इन निरजुली। इट्स अ न्यूली ओपन रिहैब। ओके, थैंक यू। आपका कहाँ पे है वो? सर मेरा रिहैब निगला रिहैब सेंटर एंड वी आर फ्रॉम खमीर नियर पोमा। नियर पोमा। अभी कितना इनमेट्स है आपका उधर, आप दोनों का? सर मेरा उधर अभी 50 पेशेंट है। आपके लिए? मेरा अभी राइट नाउ देयर 16 पेशेंट्स। मेरा थोड़ा एक महीना हुआ है। इट्स बीन लाइक इट्स एक महीना से थोड़ा ज़्यादा हो गया। इट वाज ओपन ऑन अगस्त। तो आप दोनों का एक्सपीरियंस ये है कि मतलब आप दोनों भी ये प्रॉब्लम को देख चुका है और गुजर चुका है, और आपने ये रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलना है बोल के आपको आइडिया कैसे आया? ये आइडिया बोलकर लाइक हम जैसे अपना लाइफ में फेस किया है। I've seen my mother cry, I've seen my family crying। सब मेरे अपना फैमिली को जितना तकलीफ़ दिया है वो सब का सोच के
ये सोच भी जब मैं ठीक हो गया तब मुझे ख्याल आया। जब मैं नशे करते थे ये सब मुझे ख्याल नहीं आता था। सो दैट्स वाई हम यही मतलब लड़का लोग को मतलब सिखाना चाहता है कि यू हैव बीन हर्टिंग योर फैमिली अ लॉट बाय योर ड्रग एडिक्शन। सो मैं दैट्स वाई लाइक इसमें मैं खुद से एक्सपीरियंस किया। सो मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा हम लोगों से अच्छा जो हु हैव ऑलरेडी बीन ऑन दैट स्टफ, जो एडिक्शन में जूझ कर अभी निकल गए हैं, उन लोग हम लोगों से अच्छा तो कौन समझा सकेंगे। तो दैट्स वाई हम लोग के अंदर में वो स्पार्क जला अंदर में कि यू नो वी शुड ओपन दिस रिहैब सेंटर्स इन अरुणाचल। सो दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस। दिस वेरी नाइस। आप लोग आगे आया और हमारा जो यूथ के लिए और हमारा सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। और आप अपना जो पेरेंट्स हैं, जो है अभी जिनका बच्चे जो अभी एडिक्शन में है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि पेरेंट्स लोग कंफ्यूज होता है कि क्या किया जाए, तो उसमें आपको पेरेंट्स को आपका तरफ से क्या बोलना है? सर मेरा तरफ से तो पेरेंट्स को आपको वही बोलना है कि सर देखिए ये एडिक्शन है, एक डिजीज़ है जो अगर WHO इसे अभी डिजीज़ ये माना जाता है, तो ये जल्दी से ठीक नहीं होता। देखिए आपको मैं अब सब फैमिली को यही समझाना चाहता हूँ कि ये जल्दी ठीक नहीं होता है। कोई होता है जो एक बार में ठीक हो जाता है, एक ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है, कोई होता है 5-6 के बाद भी ठीक नहीं होता। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बस ये एडिक्ट, जैसे कि मैं अभी एडिक्ट हूँ, बस ये मेरे लिए बस मैं काम करने से नहीं होगा। इसमें आप फैमिली लोग भी काम करना पड़ेगा। आप लोग को समझना पड़ेगा। आप लोगों को उसका सामने जो हम लोग का इधर बहुत कॉमन है दारू चीज़, जो बाहर से आया और रिहैब से आया, ड्रग्स मत करना, दारू पीना। बट दारू जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हर साल डेथ दारू से होता है। और ड्रग एडिक्शन में भी वही होता है कि फर्स्ट हम लोग रिहैब से निकलते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं हम लोग, इधर सोचते हैं कि बस मम्मी भी दारू पीने को बोल रहा है, सब सामने में भी दारू पी रहा है, तो मैं भी बस दारू पी के बैठ जाता हूँ। तो दारू पीते पीते फिर वो मज़ा नहीं आता ड्रग्स का, तो वो मज़ा ढूंढते वापस ड्रग्स में चला जाता है। और घर में टेंशन होता है, मम्मी लोग प्रेशर देते हैं कि अभी बच्चा बड़ा हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, ये सब नहीं कर रहा है। तो समय दीजिए आराम से, 1-2 साल बेटा को बैठने दीजिए अपना हिसाब से। मतलब आप उसको ऐसे भी नहीं कि फ्री छोड़ देने का, कुछ काम में इंडल्ज कराना, ये सब कराना, पॉजिटिव काम में एग्जैक्टली सर। तो मैं भी सभी को वही बोलना चाहूँगा कि जितना भी हो आप उसको ट्राई करते रहिए, बार ट्राई करते रहिए। एडिक्शन एक शुगर बीमार की तरह है। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि शुगर में भी जब तक मीठा नहीं खाएगा तो मज़ा भी नहीं आता है, तो ऐसे ही एडिक्शन में भी वही है कि जब तक ड्रग्स नहीं लेगा तो हमें मज़ा नहीं आता। तो यानी कि मतलब परसिस्टेंट होना चाहिए और ग्रुप अप्रोच, टीम वर्क होना चाहिए। सिर्फ बच्चा के ऊपर छोड़ नहीं देना है कि आपको छोड़ना है, विल पावर होना है, ऐसा नहीं है। कि इसमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए और रिलेटिव्स का भी सपोर्ट चाहिए और एज ए सोसाइटी का भी इसमें सपोर्ट बहुत चाहिए। क्योंकि अगर सोसाइटी उसको इग्नोर करेगा या उसको इंसल्ट करेगा या फिर उसको आइसोलेट करेंगे या फिर उसको सोसाइटी से थोड़ा अलग टाइप से देखेंगे, तब फिर उनका डिमोरलाइज हो जाता है और उनको कम आउट होने के लिए टाइम लगता है और तकलीफ़ होता है। यानी कि ये भी एक डिजीज़ है जैसे आपने कहा, और हम उसको डिजीज़ का तरह ही लेना चाहिए, ना कि उनको सोसाइटी ने अलग तरह से उसको घृणा करके देखेगा या इस तरह से अलग जैसे नहीं देखना चाहिए। और उसको टीम वर्क से ही बच्चे को ठीक कर सकता है। आप दोनों का कहना यही है? और सर मोर इम्पोर्टेंटली हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी हाँ। क्योंकि हमारा इधर एक कल्चर है दारू का कल्चर जी। पर दारू भी बहुत हार्मफुल है मेरे हिसाब से, और सबसे ज़्यादा डेथ भी दारू से होते हैं। ठीक बोला तो आपने। आपका ट्रिम्स का सपोर्ट से अगर हम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं तो सर आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। दारू का जैसे आपने कहा कि अगर आपका बच्चे जो रिहैब सेंटर से वापस आ गया, पेरेंट्स भी उनका सामने में दारू नहीं पीना है, पेरेंट्स भी उनका सामने में सिगरेट नहीं करना है, पेरेंट्स भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। अगर आप पेरेंट्स, बच्चा वापस आ गया, बच्चा का ऊपर आप उनका सामने में अगर दारू लेंगे, उनका सामने में फिर आप वो जो देखते हैं वो करेंगे, तो फिर बच्चे भी फिर उनका जो मोटिवेशन नहीं होगा। तो यानी कि पेरेंट्स भी छोड़ना पड़ेगा घर में दारू पार्टी ये सब करने का, थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। जब बच्चे रिहैब सेंटर से जब वापस आएंगे तो थोड़ा बच्चा को तो रिहैब सेंटर से आके उनको फिर पॉजिटिव लाइफ एडॉप्ट करने के लिए उनको एक
एक एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है। तो ये सब ही आप दोनों बोल रहे हैं। जी आपको और कुछ बोलना? मोर ओवर एक ऐसा होता है कि हम लोग जब मतलब मेरा एक्सपीरियंस में मेरा जितना भी क्लाइंट्स जो पेशेंट लोग बाहर गया है, सबसे पहले तो क्या होता है कि हम लोग एडिक्ट्स लोग पेरेंट्स का पूरा ट्रस्ट तोड़ देते हैं। उसके कारण हम लोग जब फ्रॉम ट्रीटमेंट सेंटर जब लड़का डिस्चार्ज हो जाता है, पेरेंट्स को इतना प्रेशर देते हैं, मेंटली प्रेशर। उन लोगों को नहीं लगता है कि मेरा बेटा को मैं तकलीफ दे रहा हूँ, बट दे शुड नो दैट उन लोग बच्चा को कितना मेंटली प्रेशर दे रहे हैं। ये मत करो, वो मत करो, रोक तो ये, तुम बाहर ही मत निकलो। सो उन लोग का कभी कभी क्या होता है कि दे टेंड टू से इन अ वेरी रूड वे, जो हमें लड़का को इतना उस समय व्हेन दे आर वल्नरेबल इन देयर इनिशियल स्टेज, तभी इतना नहीं मतलब रूड से बोलना चाहिए। वी शुड केयर अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। मोर ओवर इट्स हम लोग का फिजिकली जो डिटॉक्स करके ठीक हो जाता है। Addiction, why it is called a relapsable disease? It is called relapsable disease because of that the which we say, because हम लोग का जो pleasurable वाला moments हमें हमेशा याद रहता है, so that's why we tend to relapse. So इसलिए मतलब and then हम लोग का coping mechanisms इतना ख़राब होते हैं। just for example हम लोग ज़्यादा खुशी हो गया या either we are ज़्यादा दुखी हो गया, either कुछ भी ऐसे problems होने से we tend to go in that back, we tend to go in that path again. I mean to say like जो वापस नशा करने के पाथ में हमें कोपिंग मैकेनिज्म्स लोग हमें वापस भेजने का कोशिश करते हैं। सो दैट्स वाई हमें अपना मेंटल हेल्थ को लेके we families and societies we should work together to help addict or alcoholics. And then जैसे अल्कोहलिज्म में बोला, एज यू नो हमारा अरुणाचल पे स्पेशली अभी हम लोग का अरुणाचल जो नंबर 1 पे है अल्कोहलिज्म कंजम्पशन में। सो इसे हम ऐसे अभी मतलब नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। एज हम लोग का बचपन पूर्वज से हम लोग जैसे देख रहे हैं, अभी तो हम लोग का इवॉल्व भी हो रहे हैं, राइट? इन अरुणाचल आई मीन द होल वर्ल्ड इज इवॉल्विंग। सो दैट्स वाई हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिकॉज अल्कोहल पेशेंट से भी मैंने डील किया है। उन लोग का लिटरली लाइक उन लोग ऐसे कहते हैं कि हमें तो कुछ होता नहीं है, हमारा विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है, जस्ट हेरोइन जैसे ड्रग्स लोग का विड्रॉल सिम्टम्स होता नहीं है। बट दे शुड नो लॉन्ग रन में जब उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, लीवर किडनी जब खराब हो जाएंगे, उससे हम लोग वापस ठीक भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू यू नो जो बोलते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आगे जल्दी ठीक कर लेने से ठीक है मेरा कहना। दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहिए। और हम लोग का टीम्स का तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग का तरफ से भी हम लोग जितना हो सके हम लोग सपोर्ट करेंगे आप दोनों का सेंटर को। और पब्लिक को भी मैं अपील कर रहा हूँ कि ये दोनों जब इतना यूथफुल एज में और बहुत इतना अच्छी तरह से मतलब इनोवेटिव और सोसाइटी के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं, तो हम जितना भी सोसाइटी है हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और हमें आगे आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।